यह कैसे संभव है मेरे प्यारे दोस्त कि आज की इस रात सोने से पहले तुम मेरे कुछ शब्दों को सुन लो। ये बातें तो खामोशी से भरी हैं, लेकिन उनका असर गहरा है। अल्लाह तुम्हारे दिल की हालत जानता है और शायद यह रात उसी का एक पैगाम है। यह रहमत है जो तुम्हें पुकार रही है, क्योंकि वही रहमान है, रहीम है। वह तुम्हारे हर सवाल से वाकिफ है जो तुम्हारे दिल में दबी हुई आह बनकर रह गई है। आज तुम्हारे सवालों के जवाब आसमान से उतर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से, उसके हबीब के सदके। मैं तुम पूछते हो यार अब मुझे सुकून कब मिलेगा, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। हर दिन तुम एक जंग लड़ रहे हो, कभी जिंदगी से, कभी हालात से और कभी अपने ही आप से, और अल्लाह जवाब दे रहा है, ए बंदे तू बेचैन क्यों है, तेरा रब तेरे साथ है। वो तुझे उस राह पर ले जा रहा है जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा, लेकिन तुझे सब्र के पुंज से गुजरना होगा। तू पूछता है या अल्लाह मेरे घर में बरकत क्यों नहीं, क्यों हर दिन नया फसाद होता है। तेरा रब कहता है अगर तू अपने घर को सजदा और सब्र से भर देगा तो वही घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। एक बार मेरी तरफ पूरी यकीन से झुक कर देख, मैं तेरे अंदर की सिसकियों को सुकून में बदल दूंगा। तू पूछता है मेरे हाथ से हर रोज पैसा क्यों फिसल जाता है। रब कहता है हो सकता है मैं तुझे उस दौलत से बचा रहा हूं जो तेरे दिल को सख्त बना देती। मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तुझे खुद से जोड़ दे। तू सोचता है तुझ में ताकत नहीं बची, लेकिन अल्लाह तुझसे कहता है तू मेरी बनाई हुई सबसे हसीन तख्लीक है। तू टूटा नहीं है, तू गहरा हुआ है। तू दिन ब दिन थक गया है, हिम्मत हार चुका है, लेकिन तेरा रब तुझसे कह रहा है जब सारी दुनिया तेरी हार का इंतजार कर रही हो तो तेरी एक सजदा, एक आंसू मेरा दरवाजा खटखटाने को काफी है। मैं तुझे वहीं से उठा लूंगा जहां तुझे किसी ने गिराया था। दुनिया कहती है तू नाकाम है, लेकिन रब कहता है तू मेरी नजर में कामयाब है। बस अब उस एक काम को पकड़ जो तुझे मेरे करीब लाता है और उसे पूरे इखलास से अंजाम दे। जब तू दिल से करता है तो मैं अपनी रहमत से उसका नतीजा बड़ा बना देता हूं। लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरे फैसलों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तेरा रब तुझसे कहता है मुझे मत भूल, मैंने तुझे किसी मकसद के साथ भेजा है। लोग क्या कहेंगे इसका बोझ मत उठा, बस मुझसे वाबस्ता रह। तू पूछता है या रब मुझसे क्या खता हुई, क्यों मैं हर बार टूटता हूं। रब कहता है तुझसे कोई खता नहीं हुई मेरे अजीज, मैंने तुझे आजमाया क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत है। तू बार बार गिरता है और हर बार सोचता है अब नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा रह जाता है जो कभी बंद नहीं होता। हाँ, वही दरवाजा, मेरा दरवाजा, जिस पर आंसुओं से दस्तक दी जाए तो मेरी रहमत दौड़ती चली आती है। तू कहता है या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं। रब कहता है ए मेरे बंदे आजा मेरी तरफ, मैं तुझे थाम लूंगा, तेरा बोझ हल्का कर दूंगा। बस मेरा नाम लेकर चैन की सांस ले। अल्लाह देखा सिर्फ एक नाम और तेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। जो लोग तुझसे दूर हो गए, I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. तेरे अंदर जो बेचैनी है वो दरअसल एक पुकार है। तेरी रूह अल्लाह की तरफ लौटना चाहती है। तू समझ रहा है इसे परेशानी, लेकिन ये तो बुलावा है, एक दावत है मेरे दीदार की। अब वक्त है खुद को रोकने का नहीं, खुद को मेरे हवाले करने का। अपने दिल की सारी आवाजें मेरे आगे रख दे, फिर देख कैसे हर आवाज में सुकून आ जाएगा। तू हारेगा नहीं, क्योंकि अब तेरा सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है, बल्कि तेरा रब है। तू समझता है कि तू अकेला पड़ गया है, पर सच्चाई यह है कि तू अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। हर दुख, हर घाव, हर अधूरी प्रार्थना यह संकेत देती है कि अब तुझे दुनिया की नहीं खुदा की जरूरत है। जिन राहों पर तू थक गया है उन्हीं पर मैंने कांटे बिछाए हैं ताकि तू लौटकर मेरी ओर आ जाए, क्योंकि तू मेरी कायमत है। मैं तुझे रेंगने के लिए नहीं, उड़ने के लिए तैयार कर रहा हूं। तूने कई बार लोगों को कहा मेरी बात सुनो, पर आज मैं तेरी बात सुन रहा हूं और यह कह रहा हूं कि तेरा दर्द मेरी जिम्मेदारी है, उसे अपने दिल में घाव की। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. मैं सबसे कीमती होता है। तूने अब तक सबके लिए जिया है, अब एक बार सिर्फ मेरे लिए जी के देख। तूने कई बार खुद को खो दिया है,
अब मुझे पाले। मैं तुझे खुद से भी बड़ा कर दूंगा। मैं तुझे उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तेरा चेहरा नहीं, तेरा किरदार बोलेगा। जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये अल्लाह के नूर का निशान है। कभी कभी तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर मेरे बंदे, ये खत्म नहीं, ये शुरुआत है उस जिंदगी की जहां तू खुद को नहीं, मुझे देखेगा। बुरे वक्त का मतलब यह नहीं है कि मैं तुझसे नाराज हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू खुद को इस दुनिया के शोर से खींचकर मेरे सुकून की ओर मोड़ दे। मैं चाहता हूं कि तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां तेरा दिल सिर्फ मेरी याद से धड़कने लगे, जहां हर मंजिल से ज्यादा तुझे मेरा रास्ता प्यारा लगे, जहां जीत और हार का मतलब खत्म हो जाए, सिर्फ रजा और सब्र का फिक्र बाकी रह जाए। तूने अपने टूटे हुए ख्वाबों को दफना दिया होगा, पर अब वक्त है उन्हें दुआओं की मिट्टी से फिर से उगाने का। जिस दरवाजे से Dayami Cross 75@kaishime.com कि तेरा हर नुकसान फायदे में कैसे बदलने लगता है। मैं हर उस आवाज को सुनता हूं जो दिल से निकलती है, हर उस कोशिश को देखता हूं जो मेरे भरोसे पर की जाती है। तू बस एक कदम मेरी ओर रख, मैं 100 कदम तेरी ओर उठाऊंगा। और अब जब तू ये सब सुन चुका है तो उठ, लेकिन बोझ के साथ नहीं, यकीन के साथ चल, लेकिन अपनी हिम्मत के बल पर, किसी की रहमत की तलब में नहीं, मेरे भरोसे पर। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। हर आंसू जो तेरे गालों पर गिरा है, वह मेरे तसव्वुर में दर्ज हो चुका है। अब तू वही कर जो तेरे रब को पसंद है। अब तेरा सुकून दुनिया के वादों में नहीं, मेरी याद में होगा। अब तेरी राहें कांटों से भरी होंगी, पर तेरे पैरों में मेरी रहमत का नूर होगा। तू चलेगा और मेरी मर्जी उसे मंजिल बना देगी। तू गिरेगा भी, पर यह मत भूल कि गिरना हार नहीं, ये मेरी तरफ लौटने का एक बहाना है। अब तू रोएगा नहीं, सजदा करेगा, शिकायत नहीं करेगा, शुक्र करेगा। अब तू खुद को नहीं, मुझे देखेगा और मेरी रोशनी से ही खुद को पहचानेगा। तेरे लिए मेरा पैगाम इतना ही है, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक बार अपनी रूह से पुकारना, या रब्बी, और फिर देखना कि पूरी कायनात तुझे कैसे थाम लेती है। क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है उसे दुनिया झुका नहीं सकती। मैं खुदा नहीं हूं, मगर यह अल्फाज उसी की तरफ से है।